बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपसे क्रीम चाट की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। मैं आपको बताऊँगी कि बेकरीज़ में कैसे क्रीम बनाई जाती है, कि वो क्रीम की जगह ऐसा क्या डालते हैं कि वो बहुत ही बजट फ्रेंडली बन जाती है। बाज़ार से आप लें तो ये क्रीम चाट आपको बहुत महंगी पड़ेगी। घर में आप बहुत आसानी से बहुत ही कम पैसों में और कम खर्च में आप ये रेसिपी तैयार कर सकते हैं। और ऐसे कौन से सीक्रेट इसमें इंग्रेडिएंट्स आते हैं कि इसका टेस्ट बहुत ही मज़े का हो जाता है। तो ये बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने 1 किलो एप्पल ले लिए हैं और 1 दर्जन मैंने केले ले लिए हैं। बेकरीज़ में अगर आप लेंगे तो वो बहुत कच्चे और अच्छी क्वालिटी के जो है ना एप्पल यूज़ नहीं करते, ग्रीन वाले यूज़ करते हैं। आप कोई भी सीजनल फ्रूट ले लें, बस ज़्यादा आपने फ्रूट नहीं लेना, जो कि घर में अवेलेबल आप ले सकते हैं। लेकिन ये दो जो फ्रूट हैं ना, इनका बहुत ही अच्छा टेस्ट होता है। थोड़े से मैंने अनार के दाने निकाले हैं और ये थोड़े अंगूर मैंने धो के साफ़ करके रख लिए हैं। अब आपने एप्पल को इस तरह छील लेना है। इसका अगर आपको छिलका थोड़ा हार्ड लगे तो आप ये इस तरह रिमूव कर लें, लेकिन हमारे घर में ज़्यादातर छिलके के साथ ही इसको काट के खाना पसंद करते हैं। तो इस तरीके से आपने ये इसकी कटिंग कर लेनी है। बहुत मोटे वाले आपने नहीं काटने, बीच सेंटर में से इसी तरह सेपरेट हो जाएगा। तो इस तरीके से अब मैंने एप्पल काट लिए हैं, कुछ मैंने छिलके के साथ ही काटे हैं। तो अब आपने केले भी इस तरीके से काट लेने हैं। बस आपने ये कोशिश करनी है कि बहुत ज़्यादा मोटे वाले नहीं काटे हैं और केले आपने थोड़े पके वाले लेने हैं। कच्चे कच्चे केले आपने यूज़ नहीं करने। अब ये सारे फ्रूट मैंने कट कर लिए, लेकिन ये काम आपने बाद में करना है। पहले हमने क्रीम तैयार करनी है। तो क्रीम तैयार करने के लिए मैंने यहाँ पे एक पैन ले लिया था और उसमें मैंने 1 कप जो है ना दूध डाल दिया और उसके साथ आपने 2 चम्मच कॉर्नफ्लोर के इसमें ऐड कर देने हैं। कॉर्नफ्लोर आपने ऐड करना है और उसी के साथ आपने चीनी ऐड कर देनी है और इसको आपने अच्छी तरह मिक्स कर लेना। अभी मैंने ये काउंटर पे ही रखा हुआ है, इसको अभी हमने चूल्हे पे नहीं चढ़ाया। उससे पहले आपने इसको अच्छी तरह मिक्स करना है, क्योंकि कॉर्नफ्लोर की बहुत जल्दी से गुठलियाँ बन जाती हैं। तो इसको आपने फ्लेम ऑन करने से पहले अच्छी तरह से मिक्स कर लेना, ताकि चीनी और ये कॉर्नफ्लोर अच्छे से मिक्स हो जाए। अब हमने फ्लेम ऑन कर लिया और आपने इसको 2 से 3 मिनट तक ना लो फ्लेम पे पकाना है। ये फ़ौरन से थिक होना स्टार्ट हो जाता है। ये देखें अच्छे से पक गया है। बस 2-3 मिनट आपने इसको अच्छी तरह पका लेना है और ये स्मूथ सा इस तरह का टेक्सचर इसका हो जाए तो आपने इसको ठंडा कर लेना है। एक बाउल में मैंने इसको ट्रांसफ़र कर दिया। जब ये रूम टेम्परेचर पे आ जाए तो तब आपने इसमें कुछ चीज़ें ऐड करनी है। यहाँ पे मैंने ले लिया ये फ्रेश क्रीम है। आप दूध की मलाई भी इसमें ऐड कर सकते हैं, फ्रेश वाली। ये तकरीबन 3 टेबलस्पून है और इसके साथ मैंने 2 टेबलस्पून मायोनीज़ इसमें शामिल कर दिए। इसका बहुत ही अच्छा टेस्ट इसमें आ जाता है, आप ये ज़रूर ऐड कीजिएगा। और इसको आपने अच्छी तरह से ना मिक्स करना और इसके साथ मैंने ये पिसी हुई चीनी ऐड की है। 1 चम्मच हमने पहले कॉर्नफ्लोर के मिक्सर में ऐड की थी और 1 चुटकी मैंने यहाँ पे नमक ऐड कर दिया। इसको अच्छे से आपने विस्कर की हेल्प से मिक्स कर लेना है कि इसमें कोई लम्स ना रहे। बिल्कुल ये स्मूथ सी ये क्रीम जो है ना तैयार हो जाए। अगर आपको थोड़ी थिक लगे तो आप इसमें थोड़ा सा दूध शामिल कर सकते हैं, बॉयल दूध इसमें ऐड कीजिएगा। अब आपने अच्छी तरह इसको मिक्स कर लेना। इसको मिक्स करने के बाद आप इसको फ्रिज में ठंडा होने के लिए रखिएगा। अगर आप कॉर्नफ्लोर का मिक्सचर पहले बना के इसको ठंडा करने के लिए रख देंगे ना, तो वो बहुत ज़्यादा गुठलियाँ सी उसमें पड़ जाती हैं और फिर उसको मिक्स करना बहुत मुश्किल हो जाता है। इस तरह की बेस ये तैयार होती है क्रीम की। तो अब आपने इसको फ्रिज में ठंडा होने के लिए रखना है और उसके बाद आपने ना फ्रूट काटना है। तो मैंने भी बाद में फ्रूट काटा था, लेकिन वीडियो की एडिटिंग इस तरह की होती है कि पहले मुझे फ्रूट आपको दिखाना पड़ा। फ्रूट अगर पहले काट के रख लेंगे ना तो वो काला हो जाएगा। तो इस तरीके से आपने फ़ौरन से इसमें ये क्रीम ऐड कर देनी है। माशाल्लाह से बहुत ही मज़े की और टेस्टी ये चाट बनती है और बहुत ही बजट फ्रेंडली। अगर और ये इस तरीके से आपने अब इसमें अगर ड्राई फ्रूट ऐड करना चाहें, किशमिश मैंने इसमें ऐड किया, थोड़े से बादाम और अखरोट मैंने काट के डाले हैं और थोड़ी सी खजूरें भी मैंने ऐड कर दी हैं। आप अपनी पसंद का कोई भी ड्राई फ्रूट इसमें ऐड कर सकते हैं और इसको अच्छी तरह आपने मिक्स कर लेना। अगर आप चाहें तो इसमें साथ टूटी फ्रूटी इसके ऐड कर सकते हैं, लेकिन इसका ये होता है कि कलर जो है ना वो सारी क्रीम में फैल जाएगा।
आप इसको चटपटा बनाना चाहते हैं तो आप इसके अंदर चाट मसाला भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैं प्रेफर करूँगी कि जब आप इसको डिश आउट करें, खाने लगें, तो तब आप थोड़ा सा ऊपर से स्प्रिंकल कर लें, उससे कलर ख़राब नहीं होता चाट का। तो अब आपने इसके ऊपर ये मैंने टूटी फ्रूटी ग्रीन कलर की ले ली है, तो इसको मैंने इस तरह ऊपर गार्निश कर दी है। अगर आप इसके अंदर मिक्स कर रहे हैं तो आप इसको वॉश करके ना फिर ऐड कीजिएगा, क्योंकि इसके अंदर बहुत ज़्यादा ना कलर होता है, तो वो ग्रीन का कलर ख़राब कर देगा। और थोड़ा सा मैंने रेड कलर की जो टूटी फ्रूटी है वो इसमें ऐड कर दूँगी। तो इस तरीके से ये आप मज़ेदार सी चाट बना सकते हैं। बहुत ही बजट फ्रेंडली है और घर में ये सिर्फ़ 300-400 रुपए में तैयार हो जाती है। अगर आप इतनी क्रीम चाट बाहर से मंगवाएँ तो आपको काफ़ी कॉस्टली पड़ेगी। तो उम्मीद है कि आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। ये क्रीम की जो हमने बेस बनाई है ना, बहुत ही मज़े की होती है और कोई भी ये खा के जज नहीं करेगा कि हमने ये कॉर्नफ्लोर से बनाई है। बिल्कुल इसका टेस्ट क्रीम के जैसा ही है और बहुत ही मज़े की ये क्रीम चाट बनती है। आई होप आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो, और अगर अच्छी लगी है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कर दीजिएगा। अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।